तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई फैक्टर विद जीरोज के साथ में। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर प्लस जीरोज कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक का ज्ञान कराते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चे जो वीक होते हैं और गलतियां करते हैं, तो ऐसे बच्चे इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है वो इजीली कर सकता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं, देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान देंगे जहां ये फैक्ट जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, यदि ये माइनस एक्स है, कितनी है माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे 1 है, ये माइनस एक्स की वैल्यू है। तो जो ये फैक्टर बनेंगे इसके, तो यहाँ पे दे रखा 6, तो जो फैक्टर बनेंगे वो 1 का डिफरेंस होगा, मतलब कंसेक्यूटिव होंगे आपस में, 1 का डिफरेंस में होगा। तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 3। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब है बड़ी संख्या माइनस में होगी और छोटी संख्या प्लस में होगी। तो दो फैक्टर बन गए, क्या हुआ x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2। बहुत सिंपल तरीका है। ऐसी देखिएगा दूसरी इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे प्लस हो गया है। अभी हमने ऊपर किया था जहां माइनस था, तो माइनस का x माइनस 3 आया था। अब यहाँ पे प्लस का ज्यादा बच रहा है, मतलब प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे प्लस की संख्या को हमें बड़ा लेना है बस। तो हमने x माइनस 3 किया था, यहाँ पे कर देंगे x प्लस 3 और x माइनस 2, छोटी संख्या को माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि यदि यहाँ माइनस आता है, जो भी आपके फैक्टर होंगे एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। चलो आगे, तो ये सेम ट्रिक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। तो 30 के फैक्टर क्या होंगे, एक 5 होगा और एक 6 होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो बड़ी संख्या को माइनस में ले लीजिएगा और छोटी संख्या को प्लस में कर लीजिएगा। तो x माइनस 6 और x प्लस 6 हो गए फैक्टर, कितना आसान है। ठीक है, ऐसे देखिएगा यदि यहाँ संख्या प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, यहाँ पे प्लस है, तो आपकी बार बड़ी संख्या को प्लस में ले लीजिएगा। यहाँ हमने माइनस में लिया क्योंकि यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे प्लस में ले लीजिएगा, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 5 इंटू में। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आसान तरीका है। तो ये फर्स्ट में मैंने आपको ये 4 एग्जांपल दिए हैं, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं। इस तरीके से फैक्टर आता है, तो फैक्टर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। अब इनके जीरोज निकालने हैं हमें, तो जीरोज बहुत आसान होते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे ये अब हम निकालते हैं जीरोज। तो यहाँ पे x माइनस 3 दे रखा है, तो वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक से आप ध्यान रखें, यहाँ माइनस का दे रखा है, यहाँ प्लस का लिख दे, वेरी सिंपल। ये देखो x प्लस 2, ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का लिख दे, तो ये जीरोज निकल गए। जो हमारे फैक्टर में जीरोज आ रहे हैं उसके अपोजिट कर दीजिएगा, तो उसके जीरोज सही होंगे। हमारे फैक्टर में x माइनस 3 था, तो x की वैल्यू इसमें 3 होगी, क्योंकि इक्वल टू के उधर जाएगा तो मार्क्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन छोड़िएगा, मार्क्स चेंज होंगे, आपको इतना ध्यान रखना है बस क्या, कि हमें कैसे शॉर्ट ट्रिक से जीरोज निकालने हैं। तो जहां x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को हमें माइनस का था, यहाँ प्लस में कर दिया। ये प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस कर दिया, जीरोज निकल गए। जीरोज क्या फाइंड हुए हमारे यहाँ पे, x की वैल्यू के 2 जीरोज आए हैं, 3 और माइनस 2। अच्छा, 2 जीरोज क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, 1 क्यों नहीं आए। लिनियर होती है, लिनियर इक्वेशन होती है, उसमें ओनली 1 जीरोज होता है, क्योंकि x की वैल्यू होती है उसमें। और जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें 2 जीरोज आते हैं, और जो क्यूबिक होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसमें 3 जीरोज आते हैं। तो इसमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें 2 जीरोज आएंगे। ठीक है ना, आगे देखें। तो ये सेम मेथड से सवाल है। इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको आता है जिसमें माइनस एक्स हो, माइनस प्लस का एक्स हो, तो ध्यान रखना है जो लास्ट वाली संख्या के, जो अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट दे रखी है, जो उसके फैक्टर बनेंगे, जो भी उसके फैक्टर होंगे, जो भी फैक्टर अगर उसके हो रहे हैं फैक्टर हैं, तो हमेशा 1 का डिफरेंस में होंगे। या तो 2 3 होगा, या 4 3 होगा, 5 6 होगा, 6 5 होगा, 7 8 होगा, 8 7 होगा, मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस होगा। ये ध्यान रखना आपको बस, डिफरेंस कितने का होगा, 1 का डिफरेंस होगा। तो बहुत आसान ट्रिक है ये। इस प्रकार से यदि कोई इक्वेशन आती है, तो उसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, उसके जीरोज भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा। अब ये सेकंड ट्रिक मैंने यूज करा है, सेकंड ट्रिक है, देखिएगा ये भी इसके फैक्टर करने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन है।
तो हमें इसका फैक्टर दो, कितना आसान तरीका है इसका फैक्टर करने का। 3x को 3x लिख दीजिएगा, और या जहां ये प्लस का 2 है इसको माइनस करना है, हमें ध्यान रखना है जो भी यहाँ पे संख्या आ रही है उसको प्लस में कर दे, मतलब माइनस में कर देना, हमें किस में करना है इसको, माइनस में। देखिएगा तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, जो संख्या इसमें दे रखी है वही लिखनी है हमें, 3x माइनस 2। और जो अगला जो फैक्टर बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार की संख्याओं में वो x माइनस 1 ही आएगा। क्या आएगा, x माइनस 1। अच्छा, इसका तरीका क्या है देख लीजिएगा एक और। 3 और 2 मिला के कितने हो रहा है, इनका एड सम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, इसके बराबर है। इसका मतलब 3 और 2 का जो सम बैठ रहा है वो 5 के इक्वल बैठ रहा है। वैसे ही माइनस का है, लेकिन माइनस को मत देखिएगा, हमें तो बस शॉर्ट ट्रिक से इसका मेथड देखना है कि कैसे इसको फैक्टर कर सकते हैं हम। तो 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 5 है। तो जब ऐसी ट्रिक काम कर रही हो, यहाँ पे देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक यहाँ पे काम करती है। तो इस टाइप से अगर कोई भी आपकी इक्वेशन दी हुई है तो बहुत आसान तरीका है आपका कि 3x माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट में x माइनस 1 कर देंगे, इसका यही फैक्टर होगा। नेक्स्ट 4x माइनस। तो बच्चों सबसे बेटर चीज है इसमें, यदि जो थर्ड टर्म है यहाँ पे प्लस होता है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो जो फैक्टर बनेंगे ना दोनों ही माइनस के बनेंगे, और जीरोज दोनों प्लस के बनेंगे। ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये। जब यहाँ पर प्लस आ रहा हो, ठीक है, फैक्टर में यहाँ पे प्लस आ रहा हो और यहाँ माइनस हो, आपको यहाँ देखना, बस यहाँ पे प्लस है तो ध्यान रखना, तो जो आपके फैक्टर होंगे दोनों माइनस में होंगे, दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। और सबसे खास बात, जो इसके जीरोज होंगे वो दोनों प्लस में होंगे। तो वेरी सिंपल, देखिएगा तो इनके देखो फैक्टर देखो, 3, मैंने आपको बताया फैक्टर तरीका, 3x को 3x लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट में देखना नहीं है, x माइनस 1 लिख दीजिएगा बस। आगे 4x माइनस 3, उसके बाद में x माइनस 1 लिख दिया, दोनों देखो माइनस के हैं, ठीक है। आगे इनके जीरोस देखिएगा, दोनों प्लस में है, देखिएगा तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 जो दे रखा है यहाँ पे 2/3, वेरी सिंपल। और दूसरा x है इक्वल टू 1, ऐसी से देखिएगा 3/4 1, तो कितना आसान है। तो ये इसके जीरोज है, डार्क जीरोज निकाल सकते हैं आप, सीधे जीरो निकल गए, ठीक है। और आपको जीरो यहां से कैसे निकालने हैं ये देख लीजिएगा, मत देखो इसको, अब तुम फैक्टर को मत देखिएगा, जीरोज कैसे निकालने हैं देखिएगा डार्कली इक्वेशन से। तो आपको दे रखा है ना ये, ठीक है, तो आप कर देंगे 2/3, मतलब C/A निकल गया। दूसरा जीरोज निकालना है हमें, ठीक है, तो मैंने बताया आपको, उसके लिए आप सीधा 1 लिख सकते हैं, या दोनों का जोड़ 5 बैठ रहा है, 5/5 इक्वल टू 1 हो गया, या 1 सीधा डायरेक्टली बोल दे 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये तो सीधा है कि 2/3 आ गया, और दूसरा जीरो हमेशा 1 लिखना है इस स्थिति में, इस अगर ऐसी कंडीशन है इक्वेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो बच्चों अब देखते हैं आगे। तो ये इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 3x माइनस 18, और दूसरी है इसमें x² माइनस 2x माइनस 18, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है। मतलब इस टाइप की अगर कोई फैक्टर दे रखा है, फैक्टर करने के लिए दे रखा है, तो उसके जीरोज निकालने, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर देखते हैं इसके, ठीक है बच्चों। तो जो संख्या यहाँ पे दे रखी है उसी संख्या को x+3 कर दीजिएगा, x+3 1 फैक्टर हो गया, यहाँ 2 दे रखा है, x+2 कर दीजिएगा, बहुत आसान तरीका, दूसरा फैक्टर हो गया है, ठीक है। और जो 18 है, 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 6 18, तो ये माइनस का कर दीजिएगा, x माइनस 6, ठीक है। और 2 4 8, तो यहाँ पे x-4 कर दीजिएगा, कि 4 आ गया तो 4 कर दीजिएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। सेकंड थर्ड टर्म में मैंने एक नया बनाया है फैक्टर का, और साथ में जीरोज का। तो जीरोज जानते हो, जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका जीरोज निकालने का, ठीक है। चलो, और एक और आसान तरीका है, जो यहाँ पर दिया हुआ है -3, और हमें इसका जीरोज निकालने हैं। तो एक तो -3 इसका जीरोज हो गया है, ठीक है, इसमें -2 दे रखा है, तो इसका -2 जीरोज हो गया है, ठीक है। उसके बाद में जो इस संख्या जितने बार ये डिवाइड कर रहा है 3, इतना इसका एक जीरोज और हो गया, लेकिन वो प्लस का होगा, तो 3 ठीक है। तो 3 6 18, तो एक 6 हो गया। ऐसे यहाँ पे 8 है, तो एक तो इसका -2 ही होगा जीरोज, दूसरा जीरोज निकालना हो हमें इसका, तो 2 4 8, तो 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। तो आसान तरीका है।
देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा आगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इस टाइप की संख्या आती है। एक देखो वो नीचे भी एक प्रकार की 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो यदि इस प्रकार के कोई भी इक्वेशन आती है, उसके हमें फैक्टर करने हैं या हमें उसके जीरोज निकालने हैं, तो कैसे करना है? तो बच्चों अब देखते हैं हम, देखो अब यह न्यूमेरिकल इसमें 9 है और 10 है, दो इक्वेशन है इसमें। देखिएगा सबसे पहले इनको, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो हम सिर्फ 4 के फैक्टर कर लेंगे। तो 4 के फैक्टर होते हैं हमारे 2x माइनस का 2x और माइनस का 2x, दो फैक्टर हो गए। तो वेरी सिंपल, हमें यहीं पर देखना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि इसका जो ये है 4x स्क्वायर ही है, तो फिर भी हमें 4 पे ध्यान रख देना हमें। तो 4 के लिए क्या करेंगे हम, आओ 2x माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो हम 2x माइनस 1 और दूसरे फैक्टर भी 2x माइनस 1 ही कर देंगे, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, वेरी सिंपल, ठीक है। और इसके जीरोज 1/2 और 1/2, ठीक है ना। x की वैल्यू 1/2, 1/2, वेरी सिंपल। चलो आगे, अब इसे देखते हैं। तो इसके -8 के x के हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो क्या आएंगे, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अब हमने इसके फैक्टर करें तो क्या हुए, 4x। तो 4x को सीधा लिख दीजिएगा, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। कितना आसान तरीका है, कितना सिंपल मेथड है इसका। तो बच्चों समझ में आया सब कुछ है? दोबारा ध्यान दे दीजिएगा, 4x के माइनस के हमें फैक्टर करने हैं, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो सीधे बिना देखे लिख दीजिएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, दोनों फैक्टर सेम कर दीजिएगा। यहां ध्यान देखना हमें 8, ठीक है। तो माइनस का 8x आ रहा है, तो माइनस का 8x को हमें क्या करना है, सीधा इसकी फैक्टर कर दीजिएगा, माइनस का 4x माइनस का 4x। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है। जब आगे जो टर्म होती है, सी टर्म होती है हमारी, लास्ट की टर्म में यदि दोनों मतलब प्लस की है, संख्या प्लस की है, तो हमेशा जो फैक्टर होंगे वो माइनस में ही होंगे, वो दोनों फैक्टर माइनस के ही होंगे, ध्यान रखना है, दोनों फैक्टर माइनस के आने हैं यदि यहाँ पे प्लस है, मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। आगे तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट 11 इक्वेशन पे। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ये नया तरीका है, देखिएगा। एक और है इसमें संख्या 5x स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस माइनस है, पहली कंडीशन। और जो बीच में माइनस माइनस है, माइनस एक्स दोनों में ही, और लास्ट की संख्या भी माइनस ही है। पहली बात तो ये देखना है हमें सबसे पहले। अब बात चलती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 1 का डिफरेंस है, दोनों संख्या दोनों में ही 1 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, और 5 में 6 में 1 का डिफरेंस। ऐसी स्थिति में इक्वेशन दी हुई है और बीच में कुछ नहीं है, बीच में 1 है वैल्यू उसकी, -1 है, -x है, तो ध्यान रखना है जो इसके फैक्टर होंगे सीधे जो दे रखे हैं यही लिख देने हमें। देखिएगा जो है इसमें यही फैक्टर हमें लिख देने इसके। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, देखिएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये फैक्टर होगा इसका। दूसरा फैक्टर बिना देखे लिख दीजिएगा x प्लस 1, दूसरा फैक्टर बिना देखे लिख दीजिएगा x प्लस 1, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि लास्ट की टर्म माइनस की है, इसलिए प्लस का 1 हम लिख रहे हैं। यदि यहाँ प्लस होता तो हम फिर माइनस का 1 आता। तो यही आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्या माइनस की थी, इसलिए हमने ये लास्ट की हमें टर्म्स लिखी है x प्लस 1, वो बिना देखे लिख दिया हमने x प्लस 1 सीधा, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिएगा बच्चों, 3x माइनस 4, ये इसका एक फैक्टर हो गया। देखो 3x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आप बिना देखे, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, तो x प्लस 1 कर देंगे, बस आप कुछ नहीं करना है। चलो आगे 5 और 6, मतलब इसमें भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना, कंजुगेटिव दिखाई दे रहा है इसमें। तो क्या करेंगे, 5x माइनस 6, 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 सेम संख्या है, दूसरी संख्या x प्लस 1 कर देंगे, 1 का डिफरेंस x प्लस 1 कर देंगे, क्लियर, दोनों के फैक्टर हो गए। और इनके जीरोज निकालना बहुत आसान है। जीरोज निकालने के लिए दाखिली चाहे इससे जीरोज निकाल लीजिएगा, 4/3, और दूसरा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा वो। या सीधा आ जाइए, सीधा इक्वेशन पे आ जाइएगा आप, देखिएगा जीरोज इक्वेशन से निकालना सीखिएगा। तो 4/3, 4/3, 4/3, एक जीरोज निकल गया, दूसरा जीरोज, दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 का, तो यहाँ पे -1 कर दीजिएगा। ये तरीका बहुत आसान तरीका है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है,
1 का -1 कर दीजिएगा। 5x माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो 6/5, 6/5 दूसरा फैक्टर इसका -1, -1 का डिफरेंस -1 कर दीजिएगा, वेरी सिंपल। तो ऐसे देख लीजिएगा डायरेक्टली, अगर आप फैक्टर से ना निकालना चाह रहे हो जीरोज, तो डायरेक्टली भी जीरोज निकल रहे हैं इसके, देख लीजिएगा। आगे देख चलिएगा बच्चों। तो बच्चों यदि इस टाइप से सवाल आता है, t² -15 या x² -5, x² -3, कुछ भी इस टाइप से आता है, तो वेरी सिंपल, आप इन पे रूट लगा लेंगे और रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, तो वो सेम रहेगी। तो या डार्कली आपको लिखना हो तो डार्कली देख लीजिएगा। तो सीधा करना आपको t माइनस √15, t प्लस √15। दूसरा देख लीजिएगा इसका x² - 5, तो x माइनस √5 और x प्लस √5, बस दोनों को हमने रूट में बदल दिया है। जब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा जीरो फैक्टर भी हो गए और यहाँ पे आके जीरोज भी निकल गए। और वेरी सिंपल, जब हम इसको रूट बनाते हैं तो रूट एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। यदि एक रूट प्लस में आ रहा है, दूसरा रूट जो उसका जीरोज निकलेगा वो माइनस का निकलेगा। जैसे √5 लिख रहा कहीं पर, आपसे पूछे इसका दूसरा जीरोज क्या होगा, तो -√5। ध्यान रखना इस चीज का। यदि आपको ऑब्जेक्ट में भी आ जाए पूछने के लिए कि दिया है एक जीरोज √5 है, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा -√5 होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यदि वैसे भी नहीं दे रखा है, इस टाइप से भी आ जाए, आपको ऑब्जेक्ट में भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शनल आ जाए, तो ध्यान रखना है कोई संख्या इस टाइप से आती है तो उसका जो जीरोज होता है, रूट का जो जीरोज होता है उसका अल्टरनेट हो, मतलब उसका माइनस में हो जाता है। तो एक प्लस का है तो एक माइनस में जाएगा, एक माइनस का तो एक प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, सीधी सीधी डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है। तो इक्वेशन x² माइनस क्या लिखना हमें, 3 लिख देना है, 3 ब्रैकेट x प्लस, ठीक है, और इसके स्थान पे क्या लिख देना हमें, अल्फा बीटा के स्थान पे 2 लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। इक्वेशन क्रिएट होगी, वेरी सिंपल, x² माइनस 3x प्लस 2, इक्वेशन होगी कंप्लीट। बहुत आसान तरीका है। तो जो भी हमारे जीरोज दे रखे हो, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज, तो सीधी वैल्यू वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली भी चाहें आप, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, यदि आप वो डायरेक्टली चाहें कि सीधा एकदम आंसर लिखना चाहें तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। सीधा देखिएगा, मैं आपको आगे समझाता हूं। डायरेक्टली सीधा भी कर सकते हैं आप, देखिएगा, x², 3 को मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो -3x प्लस 2, वेरी सिंपल, एक बार में हमने बना दिया इसको, कुछ नहीं करा हमने इसमें, कितना आसान लग रहा है, ठीक है। आगे चले तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसको, और आसान तरीका। अब हमने इसको माइनस का कर दिया है, इसको हमने माइनस का कर दिया, एक बार फिर देखते हैं। तो डार्कली निकाल सकते हैं, यदि आपको देखना एक बार देख लीजिए, डार्कली भी निकाल सकते हैं आप। देखिएगा x² माइनस, ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, डार्कली कर दीजिएगा प्लस इसको, या तो एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा एक बार, -3x प्लस 2, ठीक है। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस का 3x प्लस का 2, ये बन गई इक्वेशन, वेरी सिंपल, कितना आसान है। चलो अब इसे डार्कली करके देख लेते हैं एक बार सीधा। जैसा कि हम जानते हैं x², इस हमारी जो इक्वेशन है माइनस की है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, जब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में हो तो सीधा इसको प्लस कर दीजिएगा और डार्कली लिख दीजिएगा, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, सीधा 2 लिख दीजिएगा, फाइंड हो गया, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। रफ करें, आगे चलते हैं। अब हमने इसको भी माइनस कर दिया, अब की बार हमने इसको भी माइनस कर दिया है, तो चले इसको देखते हैं। तो वेरी सिंपल, x², तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 3x, यहाँ पे x दे रखा तो x का लिख दिया सीधा, अल्फा प्लस बीटा की जगह में 3 को लिख दिया, वेरी सिंपल। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल, कितना आसान है, कुछ नहीं किया हमने, कितना आसान तरीका है, ठीक है। चले रफ करें, आगे चले। अब देखते हैं
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √2 है। तो अब सॉल्व करके देखते हैं, चलो करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस दे रखा है, माइनस लगा दिए, कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिख दीजिएगा 1/3। तो क्या लिख देंगे, x/3 क्या प्लस ये √2। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हमने लिख दिया है। कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन का रूप नहीं होगा, इक्वेशन की फॉर्म नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ से 3 को रिमूव करना है। उसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस इक्वेशन में, हम इसमें सारी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन, देख लीजिएगा, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2। तो ये इक्वेशन अब है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। लेकिन अर्थात ये इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के नीचे कुछ भी आता है, रूट आता है या कुछ भी आता है, तो हमें उसको रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे उसको, ठीक है। उसी की मल्टीप्लाई, 3 नीचे आ 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 नीचे आ रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि वो उससे खत्म हो जाएगा, ठीक है।